सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को शत शत प्रणाम, शत शत वंदन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को आज 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं और अपने देश की उन्नति प्रगति में अपना सार्थक योगदान देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जैन मुनियों पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं। किसी भी प्रकार से किसी भी संत को किसी भी संत की निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी समाज का हो। यह बात कही ललितपुर में वर्षायोग कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। भी किसी संत की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज का हो। एक हमारे अभी रामानंद दास हुए हैं, उन्होंने जैन मुनियों के ऊपर उंगली उठाई है। ध्यान रखिए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है कहीं से भी। क्यों? उन्होंने जो ये बात उठाई है, ये कहां से उठाई है? मनुस्मृति के अध्याय 2 के नंबर 11 श्लोक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कि जो वेद को मानता है वो नास्तिक नहीं है, और जो वेद को नहीं मानता वे सब नास्तिक हैं। उसमें लिखा हुआ, ध्यान रखना, नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा समझिए कौन कहलाती है, किसको नास्तिक कहें। यदि वो कहते कि वेद में लिखा है कि नास्तिक वो हैं जो वेदों को नहीं मानते, तो अब बताइए वेदों को नहीं मानने वाले सारे ईसाई हैं। बोलो हैं कि हम ईसाई लोग वेदों को मानते? क्या वे सब नास्तिक माने जाएंगे? वो सब के सब ईर्षालु माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो वेदों को नहीं मानते ऐसे जैन लोग सब ईर्षालु हैं। और वो उन्होंने ये भी कह दिया ये मुसलमान से भी खतरनाक है। बताइए, जब आपके देश में रहने वाले जैनी यदि मुसलमान से भी खतरनाक हो जाए तो होगा कबाड़ा तुम्हारा। और वो कहते हैं कि विरोध करते, ये जमाने से उल्टे चलते, नंगे घूमते हैं। अरे बताइए, यदि हम नंगे घूम रहे हैं तो आप बताओ, आपके यहाँ वेदों में भी तो नग्न साधना की बात आई है। वहां पर भी कंबोडिया बाबा, वहां पर बर्फानी बाबा, नागा बाबा, भूमि नागा बाबा, और ये जो दूसरे और अर्ध नागा बाबा, इनकी परिभाषा पढ़िए। आप उनका भी विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जाइए उन भूमि नागा बाबा के पास, आप जाइए कंबोडिया बाबा के, आप जाइए बर्फानी बाबा के पास। वो अर्ध नग्न अपने रह करके अपनी वहां करते साधना। और कुंभ के मेले में तो आप लोगों ने देखा नहीं क्या नागा बाबा को? बोलिए। तो ये अकेले जैनी नहीं, इन नागा बाबों को भी अपनी बात उठाना चाहिए कि जो नंगे घूम रहे वे गलत कर रहे हैं। ये उनका सोच गलत है, क्योंकि बिना नग्नत्व के कभी मुक्ति मिलती ही नहीं। ये लिख के रख लो, किसी भी संप्रदाय का हो।
तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो वेद को नहीं मानने वाले यदि नास्तिक हैं, वे ईर्ष्यालु हैं, तो मुझे बताइए बौद्ध धर्म किसी भी वेद को नहीं मानते हैं, और इस्लामिक लोग कभी वेदों को नहीं मानते हैं, और ये यहूदी लोग कोई वेदों को नहीं मानते हैं, फिर ब्रह्म कुमारी वाले कोई वेदों को नहीं मानते हैं। हिंदुओं में ही जो आपके मराठी हैं, बंगाली हैं, और जो आपके SC ST वगैरह कुछ लोग ऐसे जो वेदों को नहीं मानते, क्योंकि वेदों में ST ST को ऐसा नीचे गिराया कि क्या बताऊं। आप पढ़ो, वेदों को उठा के पढ़िए, हे जैनियों, उसमें क्या क्या लिखा है। उनको शूद्र आदि कह कर करके कितनी बड़ी बड़ी बात कह दी है उस स्पर्श आयुष आदि को लेकर के, इसलिए उन्होंने भी उसको स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि अंबेडकर जी ने, पूछो उनके, पढ़ो उनको, जब यहाँ पर भारत देश स्वतंत्र हुआ तो कब कितना विरोध किया उन्होंने, लेकिन जैनियों ने कभी इनको शूद्र कह करके नकारा नहीं है, बल्कि उन सबको भी गले लगाया है। कभी किसी का अपमान नहीं किया है, ना वेदों का अपमान किया आज तक, ना हमने कभी कोई नफरत फैलाई है, ना ईर्ष्या पैदा करी है। ये कह करके ऐसे लोग और ईर्ष्या और फैला रहे। आज तक कोई बताइए किस मंदिर को तोड़ करके जैनी ने अपना हिंदू मंदिर को तोड़ करके या मस्जिद को तोड़ करके जैन मंदिर बनाए, बता दो कोई भी एक उदाहरण। लेकिन हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जैन मंदिर तोड़ तोड़ करके, अभी तुम देख लो कितने सारे उदाहरण हमारे सामने, शिखर जी आदि, जिनको क्या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए ईर्ष्या हम नहीं कर रहे हैं, नफरत हम नहीं फैला रहे हैं, ऐसे कहने वाले लोग नफरत फैला रहे हैं। सो मेरा आप लोगों से यही कहना है, यदि वेदों को नहीं मानने वाला, यदि ध्यान रखना नास्तिकवादी है, तो सारे भारतीय नास्तिकवादी हो जाएंगे, क्योंकि वेद के अनुसार ये संविधान नहीं चल रहा, ये भारतीय संविधान से भारत चल रहा है, वेद के अनुसार नहीं चल रहा। ध्यान रखना, यदि वेद को मानने वाले यदि मात्र आस्तिकवादी, बाकी सब नास्तिकवादी है, तो सारे भारतीय कौन बन जाएंगे? बोलो, हमारे देश में वेद के अनुसार चल रहा है कि भारतीय संविधान? बोलिए। तो फिर कहने के पहले सोचना चाहिए किसी को भी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उन रामानंद जी को भी आशीर्वाद दूंगा। कौन दूंगा? कि वो भी एक संत हैं, और उन संत में वो संत हैं, हम भी आचार्य हैं। इस नाते से और साधना की दृष्टि से देखा जाए, जो अभी हमने कहा था, बिना दिगंबरत्व के कभी मुक्ति, अलग जब जन्म लिया है तो सहज सरल निर्विकार दिगंबर है, तो ब्रह्मा भी सहज सहज निर्विकार दिगंबर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसके बाद सुनिए, उसके ऊपर कोई राग देश का आवरण नहीं, उसके ऊपर कोई दुनिया का आवरण नहीं, उसको कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह महेश है, वह ईश्वर है, वह अल्लाह है, वह महावीर है, वही आदिनाथ है, वही सब कुछ है। क्योंकि जिसके अंदर राग देश मोह विकार नहीं है, इसलिए वह किसी नाम से हो, वह क्या है? हमारा इष्ट देवता है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमने गुणों की पूजा की है, अवगुणों को छोड़ा। जहाँ जहाँ अवगुण हुए उसको हटा दिया। फिर अब देखिए, जब व्यक्ति के अंदर विकार आ गया, बड़ा हुआ, इस मायावी दुनिया में आया, और उसने देखा विकार आया, शरीर में रज आदि बना, वीर आदि बना, विकार पैदा हुआ, तो कह दिया मर्यादा में रहिए, कपड़े में रहिए। और कपड़े किसने पहना है? माँ बाप ने। तो अब उसके बाद में जब वो पिता इस दुनिया से गया, तो उस समय आप कफन डालते कि नहीं? सब लोग, जैन लोग कफन डालते हैं, पक्की बात है। हिंदू लोग कफन डालते हैं, बौद्ध लोग कफन डालते हैं, ईसाई लोग कफन दुनिया के सारे धर्म वाले कफन। नया कि पुराना? पुराना क्यों नहीं? मर ही गया। अब वही पुरानी कथरी वथरी जो पुराना था, उसी को वो गंदे बंदे से ले जाते। बोले नहीं, नया डालिए। एक दिन में 70,000 बच्चों का जन्म होता है। कितने? और एक दिन में 50,000 45,000 लोग मरते इस दुनिया में, ये ध्यान रखना। अब 40,000 लोगों की मौत हुई, एक कफन यदि 1,000 में आया तो 4 करोड़ के एक दिन में कफन बर्बाद हो गए। क्या वो कफन काम आता? किसी के नहीं आता। तो 4 करोड़ की बर्बादी हमने एक दिन में कर दी। इतने कपड़े की कोई गरीब को दे देते और फटे पुराने ले जाते? नहीं, ये संस्कृति, ये सभ्यता है, ये धर्म है, ये मानता है। और उस कपड़े को डाल करके बांध करके ले जाते। फिर उसके बाद जब वहां दफनाते हैं, कहां पर?
शमशान में या जलाते हैं तो क्या करते, वो बंधन खोल देते हैं। यदि एक भी बंधन बंधा रहेगा तो उसको मुक्ति नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी संसार में। ये सिद्धांत ये सब वेद ग्रंथों का है, ध्यान रखिए। और उसको खोल करके उसके कफन को थोड़ा हटाते कि नहीं, थोड़ा फाड़ते कि नहीं, बोलो जैनियों, हटाते ना। आप लोग सब गए, ये कफन डालना, फिर उसको बंधन खोलना और उसको हटाना, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें ब्रह्मा ने दिगंबर भेजा था, जाओ मैंने दिगंबर कर दिया, जैसा भेजा था सहज सरल कर दिया, जाओ अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा के अंश में समा जाना, उस परमात्मा के अंश में समा जाना। तो मुक्ति किससे मानी, दिगंबर। एक कफन डालना और कफन उतारना किसका प्रतीक हो गया, दिगंबरत का। तो सारे दुनिया के लोग मुक्ति किससे मानते हैं, दिगंबरत से। लेकिन सुनिए, आदमी के अंदर विकार आया, वस्त्र पहन लिए तो कह दिया नहीं, आपने ये अन्याय तो किया है। तो क्या कहा, दिगंबरत के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या सूत्र बनाए, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चढ़िया। ये नीति क्यों बनी, ये सत्य है कि दिगंबरत के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोक में विरुद्ध माना जाता है, सत्य हो करके भी। इसलिए ना करणीयम ना चरणीयम। इसको लेकर भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, बस यहीं पर आकर के जैन धर्म खड़ा हो जाता। ये सब ये स्वीकार करते, सिर्फ भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, इतना कहा है बंधुओं कि ध्यान रखो कि अकेले मुर्दे के कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलेगा, जैसे तुम्हें ब्रह्मा ने भेजा था नग्न दिगंबर सहज सहल निर्विकार छल कपट से रहित मायाचार से रहित, ऐसे तुम माँ की गोद में बैठा हुआ है बालक स्तनपान करता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, माँ के अंदर भी कोई विकार नहीं होता है। बस ऐसे ही कहा, यथा जात बालक वत, जिस दिन तेरी परिणति हो जाए, तू जैसे ब्रह्मा ने भेजा है निर्भय सागर, ऐसे तेरे अंदर किसी भी नारी को देख करके विकार ना आए। छोटी है तो बहन मान लो, बेटी मान लो, बराबर की बहन मान लो, बड़ी है तो माँ मान लो, यही मूलाचार में हम लोगों को लिखा है। तो दिगंबर होना, अन्यथा वस्त्र में रहना। और जब ऐसे हो जाओ तुम निर्विकार सहज सरल, और फिर उसके बाद में अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाओ। उसके अलावा ये बीच में जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद है, किसके बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो भेद है, उस पर्दे को हटाने का नाम ही तो दिगंबरपना है। सो वो हमने वो भेद हटा दिया है और वो सारे पर्दे को हटा दिया। इसके बाद में सुनिए, बैठ करके जब हम ध्यान करने लगे तो क्या हो गया कि हम परमात्मा का रूप बन करके आज इस दुनिया में हैं। आप सब लोगों से कहूँगा, विकार हम लोगों के अंदर नहीं है। जिनकी जैसी दृष्टि होती है उसको सारी सृष्टि वैसी दिखती है। जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया गई और वहां पर सांप को आया, बिल्कुल सफेद सफेद फूल रहा है, लेकिन सीता मैया से पूछा, ये बताओ वाटिका में क्या, बोले आग लगी, सब लाल लाल है। क्यों, क्योंकि वहां पर उनके लिए क्रोध की ज्वाला जल रही थी, क्योंकि रावण उसको बार बार परेशान कर रहा था। तो उनकी दृष्टि में वो सारी अशोक वाटिका कैसी दिख रही, लाल, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती उसको वैसा दिखता है। इसलिए मैं कहूँगा, हे भगवान, सबकी दृष्टि निर्विकार हो, वीतराग हो, अच्छी हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मा का अंश बैठा है, तब तुम उस ब्रह्म की आराधना करो जैसा हमने निश्चल निष्कपट भेजा था। तो तुम ब्रह्मा के अंश में समा जाओगे, स्वयं ब्रह्मा बन जाओगे। और यदि तुम्हारे अंदर छल कपट रहेगा तो तुम कभी ब्रह्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मा का अंश बैठा है, ध्यान करो तो ब्रह्मा बनोगे। अकेले मुर्दे के वस्त्र उतारने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जिंदा में ही तुम अपने आप को मुर्दा मान लो और फिर उस परमात्मा की साधना करने लगो, उस ब्रह्म की आराधना करने लगो, तो एक दिन तुम भी ब्रह्मा बन जाओगे। ये मूल सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर
जैनियों को नास्तिक नहीं कह सकते। नास्तिक कब कह सकते, किसको नास्तिक कहा जाता, ये परिभाषा और आज इस प्रवचन के माध्यम से सुन लो। देखिए, यदि कोई मुस्लिम समाज का है और वो कुरान के विरुद्ध चले, कुरान को ना माने, तो वो नास्तिक माना जाएगा। फिर इसके अलावा यदि बौद्ध है, बौद्ध यदि अपने पिटक को ना माने और बौद्ध मत वाले उस पिटक के अनुसार ना चलें, तो वो कौन माने जाएंगे, नास्तिक। हम जैन हैं और हम जैन होकर जिन वाणी के अनुसार ना चलें, तो हम कौन माने जाएंगे, नास्तिक माने जाएंगे। यदि वेद वाले हैं और वेद को ना मान के उसको नकारते लगे, तो वो वेद जितने वैदिक परंपरा के, वो नास्तिक माने जाएंगे। इसी प्रकार ईसाई यदि बाइबल को ना माने, ईसाई हम नहीं, यदि ईसाई धर्म को मानने वाले यदि बाइबल को नहीं मानते हैं, तो वो नास्तिक की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार से भारत में रहने वाले यदि भारतीय संविधान को ना माने, तो वो कौन माने जाएंगे, नास्तिक माने जाएंगे। इसलिए नास्तिक की परिभाषा ही तो समझिए। तुम किसी को नास्तिक नहीं कह सकते हो। नास्तिक वो हैं जो अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए हम स्वतंत्र भारत में और इस भारत में रह करके राजतंत्र में हम किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।